अंबाला छावनी के रामबाग रोड शनिदेव मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन में प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया है। दरअसल अंबाला छावनी के रामबाग रोड पर शनिदेव मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर काफी समय से प्रशासन और विश्वकर्मा मंदिर संस्था का कोर्ट में केस चल रहा था, जो कि 9 तारीख को कोर्ट का फैसला आने के बाद नगर परिषद के हक में आ गया, जिसके बाद नगर परिषद के अधिकारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे और सरकारी जमीन पर तारबंदी कर कब्जा लिया। नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से कोर्ट में केस पेंडिंग था, जो कि नगर परिषद के हक में आया है और आज हमने अपना तारबंदी कर कब्जा ले लिया है। ये राजेश कुमार सेक्रेटरी म्यूनिसिपल काउंसिल अम्बाला सदर। नगर परिषद अम्बाला सदर का जो ये कोर्ट में जो कोई दूसरी पार्टी थी उसका वो काफ़ी लंबे समय से जो केस चल रहा था, जिसमें कि उनका जो दूसरी पार्टी तरफ उनका जो केस है डिसमिस हो गया और जो नगर परिषद की फेवर में आ गया है कि उस कड़ी तहत अपना जो कोर्ट के आदेशों के अनुसार अपना नगर परिषद द्वारा ये जो अपना ज़मीन थी ये जिस पे कब्जा था उसको नगर परिषद द्वारा आज अपने कब्जे में ले लिया गया है और अपना पिलर्स और तारबंदी करके और अब ये जो ज़मीन है नगर परिषद की। सर किसकी ज़मीन थी ये? नगर परिषद अम्बाला सदर की है। अच्छा, और कितने एकड़ है ये? लगभग 3 एकड़ के आसपास ये जो ज़मीन है। वहीं विश्वकर्मा मंदिर के प्रधान राजीव शर्मा ने बताया कि लगभग 60 साल से ये जमीन हमारे पास थी, पहले किसी और ने कब्जा किया हुआ था और साल 2003 से हमें सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर कब्जा मिला था। अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन हमें अभी तक कोई कॉपी नहीं मिली, लेकिन प्रशासन तार बांधकर अपना कब्जा ले रहा है। विश्वकर्मा मंदिर प्रधान राजीव ने बताया कि हम आगे अपील डालेंगे और केस लड़ेंगे। तो ये जगह हमारे पास 60 साल से मंदिर के नाम से थी, ठीक है, इस पर हमारा कब्जा था। पहले किसी और ने कब्जा था, हमको सुप्रीम कोर्ट से कब्जा हमें मिला था। हमने किसी को पट्टे में दी थी, वो वहाँ से खाली कराई थी और तो सुप्रीम कोर्ट से हमें कब्जा मिला था 150 पुलिस फोर्स के साथ 2003 में। तो उसके बाद ये हमारे पास थी। तो ये कमेटी वालों यहाँ पे पार्क ज़बरदस्ती बनाना चाह रहे थे, मंदिर की जगह को हड़पना चाह रहे थे। तब हमारा कोर्ट में केस चलता था जो हमारे खिलाफ कोर्ट ने करा है, लेकिन हमने अभी वकील डाली है। अभी इसकी कॉपी हमें मिली नहीं थी, लेकिन ये अभी उससे पहले आगे अपना कब्जा करके तारे लगाने लगे। ये बेटा भी हमने अपील डाली है, इनसे रिक्वेस्ट करी, ने मान नहीं रहे कमेटी वाले अपना क्या ये कोर्ट का तो केस हमारे डिसमिस हो गया। अपील डालनी है, अभी हमें कोर्ट से कापी नहीं मिली, ना इनके पास है सेटिस्फाई कापी। अपील डालेंगे जो कोर्ट से आगे क्या आदेश होंगे। अभी उनके पास कोई कॉपी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कब्जे का ऑर्डर नहीं है कोर्ट का। ये ज़बरदस्ती इस जगह को कब्जा कर रहे हैं। अभी अपील डालेंगे हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। पहले एक ऑलरेडी केस जीते हुए इस जगह के 200 फुट बाई 200 फुट का ये एरिया है हमारे मंदिर का, जो कि 60 साल से इसमें अंदर का ही कब्जा है और जिससे ये रजिस्टर्ड संस्था है, इसको जो चलाती आ रही है अभी तक। बिल्कुल लड़ेंगे, अपील डालेंगे। नगर परिषद के वकील पुनीत सरपाल का कहना है कि काफी समय से सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा था, जिसका फैसला 9 तारीख को हमारे हक में आया है और कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनने के बाद फैसला हमारे हक में सुनाया। सरकारी ज़मीन के ऊपर काफ़ी समय से नाजायज़ कब्जा हुआ था और हमने इन्होंने कोर्ट में भी डाला, जो कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया 9 तारीख को। और जो सरकारी ज़मीन थी उसका कब्जा, जो कमेटी की ज़मीन थी उसका कब्जा कमेटी ने बड़े उससे ले लिया हमने। और कोर्ट में भी पूरी दलीलें सुनने के बाद, काफ़ी सुनने के बाद कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, कमेटी के हक में फैसला दिया कि ये ज़मीन कमेटी की है। और क्योंकि यहाँ पे और भी सरकारी काम होने, क्योंकि इस पर पार्क बनाने की भी सोच रहे हैं सरकार, तो आज बच्चों के लिए, तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है कोर्ट ने सुनाया और उसकी आज कब्जा कमेटी ने ली। केस तो विश्वकर्मा मंदिर वाले जो थे इनके साथ था, परंतु उनका ये ज़मीन पे कोई हक मालिकाना हक ना था, कमेटी का ही हक था, सरकार का ही हक था, जो काफ़ी समय से ये मामला 2014-15 से लंबित था। मौके पर पहुंचे पूर्व पार्षद सुरेंद्र बिंद्रा ने बताया
कि पहले भी उसी परिवार ने केस किया हुआ था और वो हार गया था। फिर दूसरी पार्टी बनकर दोबारा केस किया। हमारे कुछ वकीलों की लापरवाही की वजह से ये केस लंबा खिंच गया, जो लंबे समय तक लड़ने के बाद आज हमारी पार्टी कमेटी जीत गई है। पाक के साथ लगती जमीन लोगों के काम आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कॉम्प्लेक्स बनाने की बात भी चल रही थी, राजनीतिक पार्टियों के चलते छुड़वा नहीं पाए, पर हमारे अनिल विज के कारण ये संभव हो पाया है। ये काफ़ी दिन से कोर्ट में था, ये अवैध कब्जा यहाँ हुआ था काफ़ी समय से। और जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार पहले भी ये केस यही परिवार हार चुका था, लेकिन दूसरी पार्टी बनकर इन्होंने दोबारा केस किया, जिसके हमारे कुछ वकीलों की लापरवाही की वजह से ये केस काफ़ी लंबा खिंच गया, जो आज काफ़ी समय लड़ने के बाद आज जो है हमारी पार्टी कमेटी जीत गई है और आज पोजीशन ले लिया है। जो पार्क के साथ लगती ज़मीन है वो लोगों के काम आएगी। कितने एकड़ जमीन है ये लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन है। मेरे को एक के जैन थे हमारे ईओ, उस समय उन्होंने इसका नक्शा हमारे को दिया था। इस पर कई बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की भी बात हुई थी हमारे हाउस में। फिर वो 4.5 एकड़ के ऊपर जो कब्जे थे वो कई बार राजनीतिक कारणों के कारण वो छुड़वा नहीं पाए। जो अब हमारा ईमानदार बाबा जी आए हैं, उसकी वजह से ये सारे काम जो हैं भू माफिया से ज़मीन छुड़वा कर लोगों को सुपुर्द हो रही। कितने टाइम से केस चल रहा था? ये लगभग दोबारा जो री ओपन हुआ केस ये लगभग 6-7 साल से चल रहा था। ठीक है, जो नगर निगम के बंडर आ गए। हाँ, नगर निगम का पार्टी था इसमें, और एक शर्मा परिवार जो इसमें भूमिका निभा रहा था मुख्य रूप से। काफ़ी लोगों की निगाह थी इस भूमि पे, जो आज मेरे ख्याल सब चीज़ शांत हो गई। हमारे पास कमिश्नर साहब का फ़ोन गया था, चीफ सेक्रेटरी को भेजा उन्होंने ड्यूटी के लिए। ये जो किसी पब्लिक मैन ने केस डाला हुआ था नगर निगम पे कब्जा करने के लिए, उनकी डिसमिस हो गया। डिसमिस होने के बाद कोर्ट का ऑर्डर लेके आए अपना कब्जा ले रहे हैं। फिर कब्जा पीसफुली दवा दिया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आराम से इन्होंने अपने कब्जा करके तारे लगा ली गई है।